Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. Let's begin. We are on chapter 106, and the chapter's name is Ashauch Tatha Apad Vritti Nirupan. So, असौच means कि जो गंदगी है, स्पेशली जो इम्प्योरिटी या अनक्लेनलीनेस जो होता है, मतलब हिंदू ट्रेडिशन में स्पेशली आफ्टर अ बर्थ ऑफ अ बेबी, और या तो फिर किसी की डेथ हो गई है फैमिली में या बेबी की, तो वो जो पार्ट रहता है उसको अशौच कहा जाता है। एंड स्पेशली जब बर्थ होता है तो उसको जना शौच कहा जाता है। एंड डेथ के टाइम पे जो वो स्टेट होती है इम्प्योरिटी की, तो उसको बोला है मरा शौच। एंड इसको जनरल टर्म्स में, मतलब वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सुतक भी कहा जाता है। तो ये जो है असोच, इसका पूरा वर्णन दिया गया है। एंड ये जो है आपदवृत्ति, मतलब जब कुछ मिसफॉर्चून या ऐसी कोई चीज होती है, वेर देर इज डिस्ट्रेस या कोई इमरजेंसी है, किधर कैटास्ट्रोफ हुआ है, तो धर्मशास्त्र ये बताता है कि क्या रूल्स एंड मतलब रूल्स जो है कंडक्ट करने के लिए ये टाइम पे, तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर शुड बी देयर। सो apad is misfortune and vritti is your behavior in that specific time of distress or any emergency. So what are the rules and how do you conduct in those times? तो इसका पूरा निरूपण दिया गया है, मतलब एक्सप्लेनेशन। सो यह हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरना शौच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। सो आफ्टर द डेथ, तो 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए जलाजली न दे। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर स्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से समयुक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दे। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं आहिताग्नि के समान करे। मरणातीत के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्रों में आने वाले परिजन इस मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलाग्नि दे। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए, जो सेक्रेड वाटर से जो क्रिया करते हैं वो। मित्र विवाहित स्त्री, दैट इज लड़की हो या बहन हो या भागिनी या फिर अश्रूसर, अश्रूसर श्वशर माने फादर इन लॉ है वो। फिर ऋत्विका, या यदि मरण हुआ है, ऋत्विका यानी जो प्रीस्ट होते हैं या सेजेस होते हैं, स्पेशली जो हम पांड्या बोलते हैं कि जो यज्ञ वैकल्प जो है, ये रिचुअल्स जो परफॉर्म करते हैं वो लोग। तो यदि इनका मरण हुआ है तो इनके अभ्युदय के लिए इन्हें सविधि जलाजली
देने चाहिए, और वह जलाजली इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी व्रत्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के भी उदक क्रिया का निषेध कहा गया है। तो जो श्वेतचारणी मतलब शी द फीमेल हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हर ओन डिजायर, काइंड ऑफ, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती, काइंड ऑफ आउटकास्ट। ओके। सो वैसी जो स्त्री है उसके लिए भी उदक क्रिया निषेध है, मतलब नहीं करनी। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति, मतलब हम तो कितना मतलब एक्चुअली रोना धोना कितना होता है, पर व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति स्मशान भूमि में दाहादिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नींब की पत्ती चबाकर, तदंतर आचमन करके अग्नि जल गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सहपिंडी में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं, और वे यदि तात्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपस्वय आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दे। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक शिक्य आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करे। श्राद्धकर्ता को अछूती होने पर भी श्रौत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि के लिए जाने वाले नित्य क्रम, दैट इज अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, स्मार्त अग्नि में विहित सायं प्रात होम का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना ही चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की संध्या शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक एक अहोरात्र का अशौच होता है। चूड़ाकरण आपको याद है, तो जो हेयर कटिंग करते हैं वो टाइम जो है। और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। पिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण
वागदान हमने देखा था, जो ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी है, जब हम किसी मैरिज को सॉलिडिफाई करने के लिए वर्बल कमिटमेंट देते हैं कि कि मतलब शादी तय हो गई, काइंड ऑफ एंगेजमेंट। तो जो वर्बली दिया जाता है वो उसके पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो एक दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी दैट इज शिष्य, वेदांगों का प्रवक्ता, मामा श्रोत्रिय एवं अनौरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम संकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है, उसके तथा अपने देश के राजा की मृत्यु पर एक दिन का अशौच होता है। राजा, अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा, गौ दैट इज पशु मात्र, ब्राह्मण दैट इज मनुष्य मात्र के द्वारा जो आहत होता है, उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तात्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है, उसके संबंधियों की भी तात्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति, क्षत्रिय, जो क्राउंड जो मतलब होते हैं वो, या कॉन्सेक्रेट किए होते हैं वो, इनको बोलते हैं अभिषिक्त अधिपति। क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। सत्री दैट इज लगातार जो अन्न सत्र चलाने वाले होते हैं वो सत्री हैं। फिर वृत्ति दैट इज जो कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत में प्रवृत्त रहते हैं। फिर ब्रह्मचर्य व्रत में जो प्रवृत्त है, प्रवृत्त। फिर दाता जो वनप्रस्थाश्रमी जो केवल दान ही देता है। फिर प्रतिग्रह कभी भी न करता। फिर ब्रह्मविद दैट इज सन्यासी किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान किसी को भी देने के लिए जो पूर्व में संकल्पित जो द्रव्य होता है वो दान है। फिर विवाह के निमित्त जो एकत्रित की गई जो सामग्री है वो। फिर यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री। फिर जो संग्राम दैट इज युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विकल्पी दशा में अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तात्काल ही हो जाती है। अर्थात अशौच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। फिर जो ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है, अत्य अल्प मतलब कम, जो समर सीजन में रिवर्स जो ड्राई हो जाती है वो, और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से अपहरित हो जाते हैं, वह नदी जल के वेग पूर्ण उस प्रभाव से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जलमय बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, सौम्य वस्त्र, ये सोमलता जो है इसको कहा गया है मून प्लांट। ओके, सोम माने मून, सो लता इज प्लांट, सो सोमलता। फिर जो सौम्य वस्त्र है उनमें जो लिनन क्लोथ्स होते हैं, या यहाँ पे कहा गया है कि सभी वस्त्र। फिर वेत्र आदि लताएं, औषधि लता, दही, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षा, पकाया हुआ हविष्यान्य, वस्त्र, मणि। जो हविष्यान्य जो है वो है सेक्रेड जो फूड होता है,
जो फास्टिंग या ऑस्पिशियस डेज में हम रिचुअल्स के टाइम पे जो खाते हैं, ये वर्ड बार बार आएगा इसलिए बताया। तो हविष्य अन्न, वस्त्र, मणि आदि प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृग चर्म, कौशेय वस्त्र, कौशेय माने सिल्क वस्त्र, लवण्य, मांस, तिलकुट, पिन्याक, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मणों के द्वारा अपने स्रोत सामर्थ्य यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है। किंतु आपातकाल में भी लवनादि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमक आदि के अतिरिक्त, मतलब सॉल्ट, नमक आदि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन अवश्य वृत्ति करता है, उसमें वह उसी प्रकार निष्लुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन बुभुक्षित ही रहे। बुभुक्षित मीन्स स्टार्व करे। तदंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आजीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संस्कार से ग्रस्त ब्राह्मण की वृत्ति कुल रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापनी व्यवस्था करे। तो ये हो गया अशौच। अभी आते हैं कि जो महर्षि पराशर जो है, तो पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित्त धर्म का निरूपण। तो जो प्रायश्चित्त होता है, हमको जो प्रायश्चित्त करना होता है वो, और जो आश्रम का धर्म है वो, एंड एक धर्म है जो महर्षि पराशर प्रोक्त जो है उनका वर्ण है, तो उनके बारे में बताया गया है। तो महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी सूत जी ने कहा कि महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्णाश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। उनका यही कहना है कि कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि होती रहती है, मतलब खत्म होती रहती है। कल्प के प्रारंभ में मनवादि ऋषि देवों का स्मरण करके ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलियुग में दान ही धर्म है। कलियुग में दान ही धर्म है। कलियुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलियुग में पाप तथा श्राप ये दोनों एक वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। तो सतयुग में जो है, सतयुग में जिस देश में पाप होता है, होता हो उस देश का त्रेता में जिस ग्राम में पाप होता हो उस ग्राम का, और द्वापर में जिस कुल में पाप होता हो उस कुल का, और कलियुग में केवल पाप करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तो हर एक जो युग है उसका अलग अलग रूल है। सतयुग में है जिस देश में पाप होता है उसका त्याग करना चाहिए। फिर त्रेता युग में जो है, जो पाप उस ग्राम में, ग्राम मतलब जो विलेज है, वहां पे जो पाप होता है तो वो त्याग करना चाहिए, वो ग्राम जो विलेज है वे वो। द्वापर में जिस कुल में, कुल माने जो आपका जो एंसेस्ट्रल ट्री है, उसमें जो पाप होता है
तो वहां से आपने त्याग करना चाहिए, और उस कुल का मतलब त्याग कर देना चाहिए, और कली युग में केवल पाप करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तो ये मैंने तो हाईलाइट करके रखा है कि कलयुग में दान ही धर्म है आपका। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए, और कलयुग में पाप तथा श्राप ये दोनों एक वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मतलब हम जनरली बोलते हैं ना लूज टर्म्स में कि यहाँ पे किया है तो यहीं पे सब उसका क्या बोल सकते हैं कि उसका फल मिलके उसको खत्म किया जाता है। तो मनुष्य आचार जो सदाचार तथा शौचाचार है, ये ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या स्नान जप होम देव और अतिथि पूजन, इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आचरणवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ है। आचार्यवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ है, मतलब रेयर है। क्षत्रियों को चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीत कर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करे, और शूद्र इन तीनों द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन अभक्ष भक्षण, शास्त्रीय निषिद्ध भोजन, चोरी और अगमाग्यम अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित ना करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंचयज्ञ करे। महा महान मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्म की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सुनाजनित दोष के निर्वाणार्थ बलिश वैश्वदेव होम करे। जो सुनाका है उसका अर्थ ये है कि पशु के जो वध का स्नान है। यहाँ सुनाका का अर्थ है हिंसा का स्नान। गृहस्थ के घर में हिंसा के 5 स्थान होते हैं। मतलब हमारे जो गृहस्थ आश्रम जो है, या हम जो रहते हैं वो घर में हिंसा के 5 स्थान होते हैं। एक है चूल्हा जहाँ पे हम पकाते हैं। फिर दूसरा है पेशनी, जहाँ पे हम चीजें कूटते हैं। पहले के जमाने में जो कूटते थे, आजकल हम मिक्सर यूज करते हैं। तो जो खलबत्ता जो होता है वो, या जो सील होता है, मराठी में उसको वरवंटा पाटा बोलते हैं वो। फिर मार्जनी जो होता है मतलब झाड़ू, और उखल मुसल और जल कलश। ओके। तो ये जो 5 चीजें हैं उनको सुना कहा गया है। ओके। तो सुना का अर्थ है कि पशु वध का स्नान। तो ये जो है ये पंच सुना का जनित दोष, मतलब शायद वो ये सब करते समय जो हम मतलब गलत चीजें करते हैं, तो ये दोष के निर्वाणार्थ अगर इसका निवारण करना है तो बलिवेश्वर देव का होम करे। कृतिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपजक का क्रमशः छठा भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को देय है। इससे कृषि जनित पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय वैश्य तथा क्षूद्र आदि यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोरों के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशौच होने पर सामान्यतः ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ब्राह्मण आदि की अशौच जो है वो निवृत्ति के लिए 2 प्रकार के वचन दिए गए हैं।
पहले के अनुसार 3 दिन में तथा दूसरे के अनुसार 10 दिन में शुद्धि लिखी है। कलयुग में दूसरा वचन ही मानकर अशौच निवृत्ति की व्यवस्था समझनी चाहिए। तो पहला जो है, पहले के अनुसार 3 दिन में तथा दूसरे के अनुसार 10 दिन में। तो हम अभी जो कलयुग में है, इसीलिए हम 10 दिन का अशौच रखते हैं, 10वां दिन वगैरह बोलते हैं ना वो। तो इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सहपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाले भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन, पांचवी पीढ़ी में 6 दिन, छठी पीढ़ी में 4 दिन, सातवीं पीढ़ी में 3 दिन मरना शौच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सांध्या स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सबका अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है, तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर संध्या स्थान मात्र से ही शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है, तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है, तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उनकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशौच नहीं होता। शिल्पकार, कारुक्रम करने वाला, दैट इज चटाई बनाने वाला, वैद्य, दास दासी, भृत्य, अग्निहोत्री तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा, ये संध्या शौच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशौच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका गृह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशौच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशौच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशौच हो जाता है, तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है। अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशौच नहीं होता, बाद के कार्य में अशौच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्मघात, विषपान, फांसी तथा कृमिदंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता है। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमिदंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर पृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। यह शुद्धि अशौच निमित्तक है। जो पत्नी यौवन अवस्था में अपने निदृष्ट एवं सच्चारित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ, मतलब ओव्यूलेशन टाइम में
पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है वो अगम्या होती है तथा जन्मांतर में सुकर योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज क्षेत्रज औरस माने जो आपका क्या बोल सकते हैं लेजिटिमेट जो पुत्र होते हैं वो, एंड क्षेत्रज जो होते हैं जो चाइल्ड बॉर्न होता है नॉट थ्रू द हस्बैंड बट बाय एनी अदर अपॉइंटेड पर्सन, मतलब जनरली कोई रिलेटिव ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेम ब्लड का होता है। तो कभी कभी जब हस्बैंड जब ही इज नॉट एबल टू, सो दैट टाइम जो ये बच्चा पैदा होता है वो और जो लेजिटिमेट है वो, तो औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं। अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेत्ता एवं परिवित्ति, ये हमने देखा था कि ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लेने वाला छोटा भाई जो है वो परिवेत्ता कहा गया है, और जो परिवेत्ता का अविवाहित बड़ा भाई परिवित्त कहा जाता है उसको। तो ये दोनों जो है, तो परिवेत्ता एवं परिवेत्ती जो बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की स्वीकृति देने वाला को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अति कृच्छ व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। जिसे वाग्दान मात्र किया गया है, ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो, तो इन 5 आपदाओं में वाग्दाता कन्या दूसरे पति का वर्ण कर सकती है। जैसे हमने बोला कि बोलने से एंगेजमेंट करना, मतलब अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। उस अग्नि से जलाए गए ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजनों को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। जो ग्रास है वो कुश ग्रास। कृष्ण मृग चर्म पर 600 पलाश पत्रों को मृतक की आकृति के समान बिछाकर अथवा कुशमय शरीर का निर्माण करके सिंचन भाग पर शमी तथा वृषण भाग पर अरिण्य के काष्ठ को स्थापित करे। सो लोअर पार्ट जो वेस्ट के नीचे जो है वो वृषण भाग, मतलब जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो नीचे वाला वो एंड ऊपर वाला भाग, तो वहां पे भाग पर अरण्य के काष्ठ, काष्ठ माने हमने देखा है वुड जो है वो, तो अरण्य के काष्ठ को स्थापित करे। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड दैट इज थाली और बाएं हाथ के स्थान पर
अपभृत दैट इज यज्ञ पात्र। फिर पार्श्व भाग में उलूखल तथा पीठ की ओर मुसल रखे। तत्पश्चात उस शव के वक्षस्थल पर सोम रस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में घृत, तांदूल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निहित आज्यस्थली रखे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसके बाद मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रौच, चक्रवाक, कुरकुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्र के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का वध करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कृच्छ व्रत, वैश्य की हत्या करने पर अति कृच्छ व्रत, क्षत्रिय का वध करने पर 22 चंद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। तो हमने कल ही वो डिटेल्स देखे चंद्रायण व्रत और कृच्छ व्रत के। अभी जो आता है वो बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीति सार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकारक तथा पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टि की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम ना करे और मित्र के साथ विरोध ना करे। मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध परांग में परान्मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह दैट इज शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपने समय व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए संगत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत्य संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमको जनरली वो करना चाहिए। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय दैट इज काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दूरतिक्रम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है। क्षरण माने वेर एंड टेयर होता है। तो समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है, समय के आधार पर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नृत्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिमाण जगत का संग्रह ही होता है।
यह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों बृहस्पति ने इंद्र से इस नीति सार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का अधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाला अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंद है और यदि बंधु अहितकर है तो वह भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करने मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है, और जहां पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य मतलब सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, और जो परायणा है, वास्तव में ही वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पहारी है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्म पारायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है, तथा जो ऋतु काल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों को अभिवृद्धिकारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वो मनुष्य नहीं, वो देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं होती। जिसकी भार्या परपुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वही पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य दैट इज सेवक और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाली विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है,
जो रौद्रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिह्वालोलुप, जिह्वालोलुप मतलब जो ग्रीडी है टेस्ट के लिए, मतलब अच्छा अच्छा वाला फूड खाने के लिए सरी का उसका मन या डिजायर होता है, ग्लटनी जिसको कहते हैं, मतलब टेस्ट भी चाहिए और खाना भी बहुत खाना है उसको। तो जिह्वालोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली, भ्रमित चित्त वाली, मतलब जो जो कंफ्यूज्ड है, जिसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, भ्रमित हो गई है वो, तथा दूसरे के पुर दैट इज घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वेश्या में पुरुष विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से अवरुद्ध है, यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। ये सब डिटेल्स दिए गए हैं। अभी देखते हैं नीति सार जो है, नीति माने मॉरल्स जो होते हैं हमारे, एथिक्स जो होते हैं, तो उसका जो है वो सार का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो सूत जी ने कहा, अल्प आपत्ति काल में, आपत्ति काल के लिए धन का संरक्षण करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का, और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। नरक में निवास करना इच्छा है, करना नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं। मतलब इतना डेंजर कंपैरिजन दिया है कि एक एक तरफ मतलब नर्क है, वहां पे मतलब आप रह सकते हो, पर जो दुचरित्र व्यक्ति जो है उसके घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनिष्ट हो जाता है, एटलीस्ट नरक में जाके पाप विनिष्ट हो जाता है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है, इसलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों से व्याप्त देश, दुष्ट जनों से व्याप्त देश, उपद्रव ग्रस्त निवास भूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुंचे हुए धन, अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल में परान्मुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो परान्मुख है वो मतलब जो वो टर्न्स अवे, इंडिफरेंट हो जाते हैं जब रियल समय आता है तब, तो ऐसे जो मित्र है वो मनुष्यों को क्या लाभ हो सकता है इनका। जो पदासीन दैट इज अधिकार युक्त व्यक्ति है, उसके कभी न देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं,
और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं। परंतु जब वह व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है, मतलब उसके पास पैसा नहीं होता, तो उसके असमय में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में सुचिता, विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी, तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। मतलब जब आपकी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ है, तभी हम सही कौन, जो राइट कौन है हमारे लिए, वो पहचान सकते हैं। तो पक्षीगण फल रहित वृक्षों का परित्याग करता है। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वेश्याएं धन से रहित होने पर पुरुषों को छोड़ देती हैं। मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देता है। भौरे बासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित कुसुम पर चले जाते हैं। और मृग जो है जले हुए वन का परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसी का प्रिय है? क्वेश्चन मार्क है। वास्तव में कौन किसी का प्रिय है? तो अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को करबद्ध प्रणाम निवेदन से उदार चेता व्यक्ति को प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को, और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को संतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखने से देवगण, सज्जन वृंद एवं द्विजाति संतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान पान तथा पंडित जन मान सम्मान से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रणिपात निवेदन से प्रणिपात यानी नमस्कार, प्रणिपात निवेदन से उत्तम प्रकृति वाले सज्जन पुरुषों को भेद नीति से धृत तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रमी वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर, और अपने समान पराक्रम वाले को अपनी अपेक्षा के अनुकूल धन देकर वश में किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदय में प्रवेश कर चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिए। नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए पुरुष, स्त्री और राज परिवार विश्वास करने योग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मनस्ताप, घर में हुए दुचरित्र, वंचना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। इसके कुल में दोष नहीं है। रोग से कौन पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं है, और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रही है। इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है, किस पर विपत्तियां आई नहीं है। स्त्रियों के द्वारा किसका मन शुद्ध नहीं किया गया है, और राजाओं का कौन प्रिय रहा है। कौन काल कवलित नहीं हुआ है। किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है। कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है। अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है। और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ। ऐसे ही जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले,
आदर भी न मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ न हो और विद्या लाभ की भी संभावना न बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुलसित योनि के कारण बनते हैं। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कुर्पण, दैट इज कदर्य का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है। ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है। उपार्जनकर्ता को उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। मतलब जो वो धन की प्राप्ति करता है, उसको कुछ उसका फायदा नहीं होता है। जो प्रोक्योर करता है वो धन, उससे कोई भी सुख उससे कोई प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का कष्ट ही भोगता है, क्योंकि उस शायद वो ही एनर्जी है उसमें। तो ऐसे ही व्यक्ति जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो रुखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर में भीख मांगते हैं और यह लोगों को बताते हैं कि दान न देने वाले को ऐसा ही फल मिलता है। दीजिए ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए ऐसे बार बार याचना करते हुए संसार को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा न हो, इसलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा मांग कर इकट्ठा किए धन को गुणवानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता, ब्राह्मण, बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता, वह तो अग्नि, चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त न हो। विद्या का अभ्यास न करने से वह विनष्ट हो जाती है। शक्ति रहते हुए फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाती। सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है। सुपाच्य माने जो लाइट और काफी न्यूट्रिशियस वाला जो फूड होता है, जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और जो एनर्जी आपको देता है, मतलब प्रॉपर फूड जो है उसको सुपाच्य फूड कहा गया है। तो सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीति से शत्रु का विनाश हो जाता है। चोर का वध ही उसका दंड है। दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है, मतलब कम बात करना है। स्त्रियों का दंड उनसे पृथक शैया पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण न देना है, मतलब जो उनका मर्म पॉइंट है उसी पे। दुर्जन शिल्पकार, दास तथा दृष्ट एवं ढोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि समयक अनुशासन से ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते।
कार्य में संलग्न करने से भृत्य दुख होने पर बंधु बांधव कार्य में संलग्न करने से जो भृत्य मतलब जो सर्वेंट है वो दुख होने पर बंधु बांधव है, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुदुगना, बुद्धि चौगुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। स्वप्न से निद्रा को नहीं जीता जा सकता, काम वासना से स्त्री पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, ईंधन से अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मद से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मांस युक्त स्निग्ध भोजन, नाना प्रकार की मदिराओं का पान, सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लड़कियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर भी समुद्र तृष्णा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्म संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क करके भी संतृप्त नहीं होती। शिष्ट व्यक्ति सुशील दैट इज अभिष्ट सिद्धि, प्रिय वचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मनुष्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती, इसके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। जन के संग्रह में राजा, नदियों की जलाराशि, समुद्र, संभाषण से विद्वान एवं राजदर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्माचरण का पालन करते हुए जीविकोपार्जन में तत्पर, सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री में अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरत श्रेष्ठ पुरुषों को तो घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनोनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुखपूर्वक निवास करता है तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार कर रखने वाली है, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवा भाव, न शस्त्र भय और न शास्त्रोपदेश से ही अनुकूल की जा सकती है, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती है। विद्यार्जन, अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभिष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन पांचों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजादि के कर्म, ब्राह्मणों को दान, गुणवती विद्या का संग्रहण तथा समित्र, ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवावस्था में धन और स्त्री की प्राप्त नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में शोक पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपहास को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। शुष्क तर्क स्वयं में अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियां भी अनेक प्रकार की हैं,
ऐसा कोई भी ऋतु नहीं कि जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में विभिन्न सिद्धांतों का निर्देश ना करे। इसलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु आपत्तों की प्रजा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव संभिगमासी भाव भंगिमा से प्राणी के अंतकरण में छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वह है जो दूसरों के द्वारा अकथित विषयों को भी जान लेता है। बुद्धि वह ही जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आई थिंक ये सिंपल हिंदी था, तो इजी है समझने के लिए। ये काफी सारे जो है चैप्टर्स, एक हम लास्ट चैप्टर लेते हैं। अगेन नीति सार, ये नीति सार जो है वो 3-4 चैप्टरों का जो हेडिंग है वो नीति सार ही दिया गया है। तो श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट ही है। वाग वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या कायर पुरुष के हाथ में, मतलब जो लैंग्वेज जो है, ग्लोरी ऑफ दैट लैंग्वेज, वाग वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही है, वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का सार्थ अनर्थ होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए हविष्यान्न दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है। बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्नान से स्वर्ण और हीन कुल से स्त्री रूप रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राह्य है। विष से अमृत ग्राह्य है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्र भाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुल के साथ भगवत कथा का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर
और आभूषण को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय है। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तंभ के समान दो ही स्थितियां होती है, या तो वह सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। जो मनस्वी व्यक्ति है वो मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होता है। यदि वह मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है, तो उस कुसंगति के कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है, संक्षुब्ध यानी अपसेट होकर विलाप करती है, और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लौह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्षी की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है, तो भी वह न तो दुष्ट जनों को की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस स्त्री में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वत्थरी, दैट इज खचरी द्वारा के द्वारा, मतलब जो म्यूल है, शी म्यूल, फीमेल म्यूल के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदुभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है, अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असह्य दुख प्रदाता एवं विष पात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटों से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकारण परायण मनुष्य के नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नदी के तट पर अवस्थित वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ, ये दैवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यकाल में भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम धनवान, श्रोत्रिय, राजा, नदी तथा वैद्य ये पांच नहीं रहते हैं, वहां बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहां आना जाना न हो, जहां अनुचित आचरण को रोकने के लिए भय की संभावना न हो, लज्जा ना हो तथा दान की प्रवृत्ति ना हो, वहां तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिए। इस देश प्रांत में प्रांतादि में दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति, इन पांच का निवास नहीं है, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते हैं।
इसलिए यह सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में ना तो कोई सर्वविद्व है और न कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है उसे उतने में विद्वान समझा जाना चाहिए। तो ये नीति शास्त्र जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से, मतलब कितने डिटेल में पॉइंट्स दिए हैं। तो हम अगर भूल गए हैं तो ये हमको रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। लेट्स क्लोज द सेशन विद द क्लोजिंग प्रेयर। We will conclude the session with the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. Have a nice evening. See you tomorrow.